सुरेंद्र राजपूत, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत, क्या यह भी बहस का मुद्दा है क्या कि हिंदुस्तान की ताकत, प्रतिष्ठा, सम्मान प्रधानमंत्री ने विदेश में हाल के वर्षों में बढ़ाया है? सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, तीन चार चीजें हैं। जैसे आपका कार्यक्रम का ही नाम विदेश में मोदी का डंका, विपक्ष को क्यों शंका। जब तक मोदी का डंका बचेगा तो विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा देश में विदेश में प्रधानमंत्री का डंका, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा सर्वशक्तिमान है। प्रधानमंत्री का पद हमारा पिछले 70-75 सालों से लगातार बढ़ता आया है, कद भी बढ़ता आया है। दुनिया में भारत का 140 करोड़ के मुल्क नेतृत्व तो हमेशा करता आया। 1948 से लेकर के आज तक नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व भारत ने किया हमेशा, चाहे इंदिरा जी ने किया हो, चाहे जवाहरलाल जी ने किया हो, राजीव गांधी ने किया हो, या नरसिम्हा राव साहब ने किया, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया हो। इन सब लोगों ने देश का मान भी बढ़ाया, सम्मान भी बढ़ाया। चूंकि 70 सालों में लगातार हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था रही। 1760 करोड़ का बजट जो हमें 1948 में मिला था, हम लोग उसको 44 लाख करोड़ का कर गए। 2014 तक हमने 34 लाख करोड़ का कर दिया था। लगातार हर प्रधानमंत्री ने देश के मान को, सम्मान को, गौरव को बढ़ाने की बात की। हाँ, 2014 के बाद एक कालखंड ऐसा आ गया मानक भाई, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को मार्केटिंग करके अपनी गरिमा के नाम से जोड़ लिया कि मोदी का डंका। कब नहीं बजा था भाई वहां प्रधानमंत्री का डंका? जवाहरलाल नेहरू साहब जब अमेरिका जाते थे या रूस जाते थे, आप देखिए लाखों लाख की भीड़ उनको रिसीव करने आती थी। मजबूर हो जाते थे सब लोग। आप किसी देश में उठाइए, नासिर के देश में, टीटो के देश में, किसी के देश में नेहरू जी को उठाइए, आज तक न भूतो न भविष्यतो लोग ऐसा कहते हैं कि इतना बड़ा वेलकम किसी का होता नहीं था। इंदिरा जी का आप उठा लीजिए, राजीव गांधी साहब का, वो रोनाल्ड रीगन जिस तरीके से छाते से उनको छोड़ते आ रहे हैं। हर आदमी, इसमें मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री का पद है हमारा प्रधानमंत्री देश का नहीं, दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात जो आपने अपने आप ही कही आपने कि 2024 का आगाज कर दिया, हमारा इसी से आपत्ति है। देश का प्रधानमंत्री जब विदेश की धरती पर जाता है तो वहां चुनावी आगाज नहीं करता, ना नमस्ते ट्रंप करता है, ना ट्रंप के लिए वोट मांगता है, और ना ही भारत में कोई वोट मांगता है। वहां पर तो भारत का डंका बजता है, भारत के लिए वोट मांगा जाता है, सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी वोट मांगा जाता है। हम तो मान लेते हैं मोदी जी का डंका, अगर 9 साल में अगर भारत को स्थायी सदस्य करा दिया होता प्रधानमंत्री जी ने, आज तक ये वो बात आई हो तो बता दीजिए। हम तो मान लेते प्रधानमंत्री जी का डंका अगर उन्होंने अपने व्यक्तिगत किसी उससे डॉलर को 40 रुपए में करा दिया होता। हम तो मान लेते प्रधानमंत्री जी का डंका कि जब तेल जो है क्रूड ऑयल ले लेते $17 पर और देशवासियों को दे देते 40 रुपए लीटर में। हम तो मान लेते प्रधानमंत्री जी का डंका, तब हम बिल्कुल मोदी जी का डंका मानते कि साहब इन्होंने बेरोजगारी की दूर इतना हमारे लड़कों को एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर के देशों में भेज दिया कि बेरोजगारी की दर हमारी जीरो। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत की बातें मार्केटिंग, जो मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात से, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है विदेश में, वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से नहीं हो रहा है, वो देश की ताकत की वजह से हो रहा है। एक दूसरा, आप ये कह रहे हैं जिस तरह का सम्मान और वेलकम पहले नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को दिया जाता था, उसी तरह का सम्मान अगर नरेंद्र मोदी को मिल रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आप ये दो बातें कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना कि राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, उसके बाद दशकों बाद ऐसा मौका आया है कि किसी प्रधानमंत्री को इतना सम्मान विदेश में मिल रहा है, इतना प्यार विदेश में मिल रहा है, ये तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो मानक जी, चाहे नरसिम्हा राव साहब रहे हों, चाहे के गुजराल साहब रहे हों, चाहे HD देवेगौड़ा साहब रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तो जैसा सम्मान मेरे ख्याल से आप अभूतपूर्व सम्मान रहता था जब वो G20 उसमें मुल्क के उसमें बोलते थे, या G7 पे जब वो बोलते थे कि सारे राष्ट्राध्यक्ष मंत्रमुग्ध होकर के सुनते थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उनकी विशेषज्ञता थी। भाई बराक ओबामा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इकोनॉमिक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है बराक ओबामा साहब का। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो पद है प्रधानमंत्री का, उस प्रधानमंत्री के पद पर जो लोग भी बैठे, डिस्पाइट पार्टी,
चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे अन्य दल के हो, उन सब का डंका बजा। क्योंकि हमारी भारत की ताकत है, हमारे 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम दुनिया के एक बहुत बड़े बाजार हैं, हम दुनिया में क्या नाम नासा में 40% वैज्ञानिक हम देते हैं, दुनिया की सॉफ्ट पावर के हम विजेता हैं और हम नेतृत्व करता है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, इन सारे लोगों से लाखों लाख लोग अमेरिका सहित पूरी दुनिया में हमारा डंका बजाते हैं। हमारा डंका उन 20,000 लोगों के जो गुजरात से लोग जाकर के, जो यहां के टिकट से लोग जाते हैं और वहां मोदी 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 करते हैं, उससे नहीं बजता। हमारा डंका बजता है उससे जब हम सॉफ्ट पावर, हम ऐसे अच्छा नहीं लगता सुरेंद्र साहब, ऐसे नासा में 40% मैं आपको मौका दे दूंगा, नहीं मौका आपको दे दूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बात कर दी इन्होंने पूरे का पूरे गुजरातियों को आपने, अरे घटिया हमने नहीं बात करी। घटिया देखो, आप इतनी अच्छी हमने बात कर रहे थे, गुजरात अच्छी से बात मैंने करते कहा, करते आप इधर-उधर की बात मत क्यों कीजिए उतराते आरपी सिंह खालका हो? साहब। आप ठीक ठाक बात कर रहे थे कि देश का डंका अरे बज रहा है, घटिया तो अच्छी बात आप कर रहे लोग थे, हैं, आप चूंकि बाकी आप प्रधानमंत्रियों की मार्केटिंग चर्चा करते कर रहे अच्छी कर रहे थे, सुन पर लीजिए। ये गुजरातियों को लेकर क्यों ऐसा कटाक्ष करना? सुन आपकी लीजिए। गुजरातियों से क्या दुश्मनी हो गई? सुन लीजिए, आपकी मैं गुजरातियों बताता से हूं क्या आपसे दुश्मनी हो ऐसा गई? क्यों कहा। आप गुजरात के मैंने- लोगों के मैं पीछे इस बताता प्रकार हूं। की गुजरातियों के साथ ऐसी भाषा क्यों कर रहे हैं? गुजरातियों का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट, हाँ, वो सब तो शर्म आनी चाहिए आपको। तो मैं सचमुच ओके, मैं एक आपका सेकंड, ओके, मैं आरपी मन सिंह से जी, शर्म आपको सोच रहा आनी था चाहिए, कि मैं आरपी सिंह आपकी खालसा साहब। मैं मन से सोच रहा था कि आपकी तारीफ शर्म करूंगा आपको आनी कि आप चाहिए कि आज 20,000 राजनीति से ऊपर गुजरातियों को उठकर ले बातचीत जाकर कर रहे हैं, के आप तो वहां आपने मोदी कहते हैं ना मोदी कि मोदी करा करके आपने दूध में 2024 मीना डाल के दिया। इलेक्शन की बात आपने करना बकरी चाहते दूध हैं। में मीना डालती है, आपने शर्म उसी प्रकार आपको का आनी काम चाहिए। किया जब मैं आपने आपको ओके, फिर आरपी से सिंह कह जी, दिया दोनों बोलेंगे ना, कि समझ में 20,000 आएगा। गुजराती आरपी वहां सिंह पर जी, खड़े एक होकर मिनट रुकिए, कुछ मोदी मोदी करते आरपी हैं। सिंह जी, ये पूरा आपको मौका गुजरात दे रहा हूं। देख रहा है और गुजरात समझ रहा है। ओके। आप इसी बात के लिए मार खाते हैं कि आप देश को बांटते हो। आप राज्यों में, भाषा में, राहुल गांधी गए थे ना भी विदेश के अंदर, क्या क्या करे? तुम सरदार हो, तुम सरदार हो, तुम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते रहे राहुल गांधी बिहार में गए, यही भाषा इस्तेमाल कर दी राहुल गांधी ने। अच्छा, ओके, आरपी सिंह जी, एक सेकंड, आरपी सिंह जी, अब रुकिए ना, अब रुकिए, आज अब आपने रुकिए। उसी प्रकार की भाषा आरपी गुजरातियों सिंह के जी, लिए इस्तेमाल अब कर रुकिए ना, दिया। मैंने आपको मौका माफी दिया, चाहता हूं। मैंने ये आपको मौका दिया, बदतमीजी एक ये लोग हाँ, सुरेंद्र इसमें साहब, कब्जा सुरेंद्र करना साहब, चाहते अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, एक मैं मिनट मन से चाह रहा था आरपी सिंह जी, कि अब रुकिए आपकी ना। तारीफ करूंगा अरे अब कि रुकिए ना, आपने एक सेकंड। कितनी अच्छी बात अब की। रुकिए तो सही, एक सेकंड। आपने आपत्ति जता दी जो बात आपको बुरी लगी। नहीं, आपको नहीं लगी बुरी वो? एक रुकिए तो सही, एक मिनट। हर मैं वही- भारतीय को बुरी अरे अब लगेगी। रुकिए तो सही। मैं सुरेंद्र राजपूत, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था, मैं आपको रोकना चाह रहा था। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं जो भारतीय समुदाय के लोग जिनको प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे वो सारे के सारे गुजरात से टिकट लेके गए हैं और वो आपके कहने का मतलब है कि वो पैसे लेके गए हैं और वहां जाके मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ऐसे मत बोलिए। या तो आप सबूत दे दीजिए कि वहां पर जितने भी लोग हैं सारे गुजरात से पैसे लेके गए हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, वहां के भारतीय समुदाय का अपमान है। या तो आप सबूत दें, उसे साबित करें, या फिर आप ऐसे ना करें। ये मेरी आपसे वो भी बात है। वो भी सुन लीजिए। मैं अपनी बात पर कायम हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। जिस जगह प्रधानमंत्री जी गए हैं, आप ही लोगों ने बाद में वहां पर दिखाया है कि वहां पर 90% से ज्यादा गुजरात के समुदाय के लोग टिकट लेकर के वहां गए और उन्होंने इससे ज्यादा शर्मनाक बात आप कर नहीं सकते। भारत के डायस्पोरा के लिए जो भारतीय बाहर जाकर और बाकायदा टिकट लेकर के यही फर्क है, रूस यही में नहीं फर्क कर है पाए। कांग्रेस और भाजपा आरपी सिंह जरा अपने बारे में बोलो भाई। सचमुच शर्म आती है। आरपी सिंह अपनी बारी में मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्या नाम इस तरह से बात में शक हो रहा है। आरपी सिंह जी, मैं मौका दे रहा कांग्रेस का नेता इस हूं। प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगा, मुझे इस पे भी एक शक मिनट हो मुझे रहा है। स्क्रीन पर लाइए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। आप बोलिएगा जो आप मुझे अपनी मौका- बात, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको जो सचमुच कहना है आप अपनी बात नहीं, कहिए। मेरा- रुकिए तो सही सच में- आप, अरे रुकिए ना, एक इन्होंने मिनट। क्या किया है? आप कहिएगा, आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत, मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आप या तो इस बात को साबित करें कि जितने भी लोग भारतीय समुदाय के इन कार्यक्रमों में जाते हैं वो गुजरात से टिकट लेके जाते हैं, पैसे लेके वहां मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, या तो आप इसको साबित करें, वरना आप इस बात को वापस लें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विदेश में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और जैसे आपने कहा वो देश के प्रधानमंत्री से मिलने उनको सुनने आते हैं, उनका किसी तरह का अपमान हो। आज ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोग चार्टर कर जा रहे हैं मैं सर। 3 प्रमाण देता हूं। हाँ, मैं 3 प्रमाण देता हूं। इंग्लैंड में बाकायदा लिस्टर में या कहां पर 60,000 लोगों की सभा हुई थी, 90% से ज्यादा गुजरात समुदाय के लोग थे। अमेरिका में नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप की सभा हुई थी, वहां 95% से ज्यादा गुजरात समाज के लोग थे। आज जो ऑस्ट्रेलिया में सभा हुई है वहां पर भी अधिकांश गुजरात समाज के लोग हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से आरोप अपना दोहराता हूं,
कई लोगों को टिकट दे करके भेजती है अब वहां पर। आप आए और मुद्दे एक इनका पर। पूरा देखिए समझ, सुनिए, इसमें बुरा भी नहीं, सुरेंद्र राजपूत मार्केटिंग एक करते मिनट, हैं। सुरेंद्र राजपूत अब आप मुद्दे पर आए। इसीलिए- रुके जी। ना अब आप देखिए, अब आप मुद्दे पर आए। एक, और आपको भी पता है, आपको पता है विदेश में जितने भी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनमें एक बड़ी संख्या गुजराती समुदाय के लोगों की है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर गुजराती समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि अरे भाई, कई लोग, हमें सुनिए ना, आपत्ति है देखिए ही नहीं। देखिए हम आपकी तो- मैं इस बात हम तो देखिए कह- आपकी इस बात को मैं फिर भी मान सकता हूं जब आप कहते हैं कि कई लोग, भारतीय जनता पार्टी उनको ले जाती होगी यहां से, कई लोग, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं सारे लोगों को आप उस कैटेगरी में ले ना जाती रखें। ले जाती